जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बैटरी कनेक्शन के प्रकार को समझेंगे, कितने प्रकार से बैटरी का कनेक्शन किया जाता है। तो सामान्य रूप से बैटरी का कनेक्शन 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें से पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल और तीसरा होता है नेटवर्किंग। तो 3 प्रकार के कनेक्शन होते हैं। अब ये कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, उसमें बैटरी के वोल्टेज और एम्पियर आवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और कहाँ पर हमें इसका उपयोग करना चाहिए, कहाँ पर इसका उपयोग करना चाहिए, उसको भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को अभी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी अगर बैटरी का कनेक्शन, तीनों कनेक्शन प्रॉपर तरीके से पता है तब तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो इस वीडियो के साथ जुड़ करके उस चीज़ को सीख लें, समझ लें, क्योंकि एग्जाम में, इंटरव्यू में इस चीज़ को पूछ लिया जाता है। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि सीरीज का कनेक्शन। इसमें देखिए 4 बैटरी मैंने बनाया है, और ये चारों जो बैटरी है वो देखिए 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की बैटरी है। चारों मतलब बैटरियाँ जो हैं वो 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर, 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की बैटरी है। अब इसमें देखिए, जब आपको बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करना है तो सिंपल बात समझ लीजिए कि पहली बैटरी का पॉजिटिव, दूसरी बैटरी का नेगेटिव आपको जोड़ना है, बस। तो अब यहाँ पर देखिए, यह पहली बैटरी का पॉजिटिव है, दूसरी बैटरी का नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव ला करके हमने, ये देखिए यहाँ पर ला करके हमने जोड़ दिया नेगेटिव के साथ में। फिर दूसरी बैटरी का जो पॉजिटिव है उसको ला करके तीसरी बैटरी के नेगेटिव के साथ में जोड़ दिया, और तीसरी बैटरी का जो पॉजिटिव है वो ला करके हमने चौथी बैटरी के नेगेटिव के साथ में जोड़ दिया, और जो चौथी बैटरी का पॉजिटिव है उसको हमने बाहर निकाल लिया। मतलब पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव जोड़ना है आपको, बस इतना याद रखना है। पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव जोड़ना है तो सीरीज बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सीरीज बनेगा, ठीक है। उसके बाद यह जो नेगेटिव था ना, उस नेगेटिव को सीधा ला करके यहाँ पर ले आएंगे। अच्छा, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जब बैटरी को आप सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो वोल्टेज है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। और जो एम्पियर आवर होता है वो वही रहेगा, एम्पियर आवर में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कुल मिला करके ये हुआ कि वोल्टेज जब जुड़ जाएगा तो मतलब ये हुआ कि 12 + 12 + 12 + 12 इक्वल टू हो जाएगा 48 वोल्ट हो जाएगा, और एम्पियर आवर चूंकि वही रहेगा तो 100 AH की बैटरी हो जाएगी, ठीक। वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है, 48 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की बैटरी हो गई। फिर से देख लीजिए, पहली बैटरी का पॉजिटिव, दूसरी बैटरी का नेगेटिव, दूसरी बैटरी का पॉजिटिव, तीसरी बैटरी का नेगेटिव, तीसरी बैटरी का पॉजिटिव, चौथी बैटरी का नेगेटिव। इस प्रकार से जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज कनेक्शन हो जाएगा, और नेगेटिव को सीधे ले जा करके आप वहाँ लेके चले जाएंगे। और फिर जब इसको जब आप उपयोग लेंगे, कहीं पर भी आपको उपयोग करना है, इस वोल्टेज का उपयोग करना है, मतलब जहाँ पर आपको वोल्टेज की ज़रूरत है, ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है, एम्पियर आवर की उतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप सीरीज में कनेक्शन करेंगे। उस कनेक्शन में क्या होगा कि आपको वोल्टेज ज़्यादा मिल जाएगा, एम्पियर आवर आपको एक बैटरी के बराबर ही एम्पियर आवर मिलेगा। देखिए, क्योंकि 100 एम्पियर आवर की बैटरी है तो आपको एम्पियर आवर देखिए आपको 100 ही मिल रहा है, लेकिन बैटरी का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है ना। तो 4 बैटरियां हैं तो जुड़ करके 48 वोल्ट का वोल्टेज आपको मिलेगा, और एम्पियर आवर आपको 100 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सीरीज का कनेक्शन होता है। अब समझते हैं हम कि बैटरी में पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है। अब देखिए, बैटरी में जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, देखिए सेम वही है, 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की बैटरी है, 4 बैटरी यहाँ पर भी ली गई है, 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की बैटरी। इस देखिए, क्योंकि जब हमने बैटरी को सीरीज में कनेक्शन किया था तो पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव जोड़ा था, इसमें क्या है, अलग है। इसमें क्या है, पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव जोड़ेंगे और नेगेटिव के साथ में नेगेटिव जोड़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यह पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव के साथ में इस पॉजिटिव को जोड़ दिया, इस पॉजिटिव के साथ में इस पॉजिटिव को जोड़ दिया, इस पॉजिटिव के साथ में इस पॉजिटिव को जोड़ दिया। सारे पॉजिटिव एक जगह पे कर देना है। उसके बाद ये नेगेटिव आया, इस नेगेटिव के साथ में इस नेगेटिव को जोड़ा, इस नेगेटिव के साथ में इस नेगेटिव को, इस नेगेटिव के साथ में इस नेगेटिव को, और ये बाहर हमने निकाल दिया। मतलब सभी बैटरियों का पॉजिटिव एक साथ में और सभी बैटरियों का नेगेटिव एक साथ में जोड़ देना है। और फिर जब हमारा रिजल्टेंट बन करके हमें निकलेगा तो क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो एक ही रहेगा, एक बैटरी के बराबर ही वोल्टेज रहेगा, लेकिन जो एम्पियर आवर है वो बढ़ जाएगा, वो 40 मतलब 400
100 मिलकर के 400 एम्पियर आवर की बैटरी बन जाएगी। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जब बैटरी को आप जब पैरेलल में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो वोल्टेज जो है आपको वही मिलेगा, लेकिन एम्पियर आवर जो होता है वो बढ़ जाएगा। एम्पियर आवर सभी बैटरियों का जुड़ करके जितना एम्पियर आवर होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100, 200, 300, 400, ये 400 एम्पियर आवर मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 मतलब 400 एम्पियर आवर की बैटरी हमारी हो जाएगी। और जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट ही हमको मिलेगा और एम्पियर आवर हमें 400 मिल जाएगा। कुल मिलाकर के सभी बैटरियों का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एक साथ जोड़ देना है और नेगेटिव जो है उसको एक साथ जोड़ देना है। इसमें क्या होगा कि वोल्टेज जो है आपको 12 वोल्ट ही मिलेगा, मतलब एक बैटरी का ही जितना वोल्टेज होगा वही मिलेगा, लेकिन जो एम्पियर आवर है वो बढ़ जाएगा आपका, वो सभी बैटरियों का एम्पियर आवर जुड़ करके आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है कि इस बैटरी का कनेक्शन हम वहाँ पर करते हैं, इस प्रकार से बैटरी को इस प्रकार से जोड़ते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमें करंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वोल्टेज की हमें ज़रूरत नहीं होती है। करंट जहाँ पर हमें ज़्यादा चाहिए होता है वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। अब आइए नेटवर्किंग को समझते हैं। अब देखिए नेटवर्किंग में कनेक्शन हम कैसे करते हैं। इसमें भी सेम वही चीज़, 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की बैटरी, 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की बैटरी ऊपर कर दिया और 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की बैटरी और 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की बैटरी को नीचे कर दिया। अब क्या होगा कि दो बैटरियों को सीरीज में इस प्रकार से और इन दोनों बैटरियों को सीरीज में आपको जोड़ना है। पहले दोनों मतलब दो बैटरियों को सीरीज में जोड़ना है। यहाँ पर देखिए इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ में जोड़ दिया तो ये सीरीज बन गया, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ में जोड़ दिया तो ये सीरीज बन गया। ठीक है, तो इसमें जब हमने जोड़ा तो क्या हो जाएगा कि 12 वोल्ट इसका 12 वोल्ट इसका, चूंकि सीरीज में है तो वोल्टेज जुड़ जाएगा तो ये 24 वोल्ट हो जाएगा और एम्पियर आवर आपको वही मिलेगा, एक बैटरी का एम्पियर आवर मिल जाएगा। तो 24 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की बैटरी बन जाएगी दोनों मिला करके। ऐसे ही सेम इसमें भी होगा कि 24 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की बैटरी बन जाएगी। ये हो गया, तो ये 24 वोल्ट 100 एम्पियर आवर, 24 वोल्ट 100 एम्पियर आवर। अब इन दोनों को आपको मिला करके पैरेलल कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो नेगेटिव को एक साथ में, पॉजिटिव को एक साथ में जोड़ देंगे। तो देखिए नेगेटिव और ये नेगेटिव एक साथ जोड़ दिया, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव जोड़ दिया एक साथ में। तो नेगेटिव एक साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव एक साथ जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ करके हमें क्या मिलेगा 24 वोल्ट। चूँकि 12 और 12 मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होता है कि वोल्टेज वही रहता है एक बैटरी वाला, लेकिन एम्पियर आवर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 24 वोल्ट ही रह गया, लेकिन जो इसका जो 100 एम्पियर आवर था ना और इसका जो 100 एम्पियर आवर था, ये दोनों जुड़ करके 200 एम्पियर आवर बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो है हमारा नेटवर्किंग कनेक्शन हो गया। इस कनेक्शन का उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें करंट की और वोल्टेज की दोनों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम इस कनेक्शन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बैटरी को पहले दो मतलब आपको बना लेना है, दो बैटरियों का आपको इस प्रकार से जोड़ना है कि उनको सीरीज में जोड़ लेना है और दो बैटरियों को और सीरीज में जोड़ लेना है और फिर उन दोनों बैटरियों को मिला करके आपको पैरेलल में कनेक्शन करना है। सीरीज में कनेक्शन करने के लिए पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव को जोड़ेंगे, सीरीज में कनेक्शन होगा, और पैरेलल में कनेक्शन करने के लिए पैरेलल में नेगेटिव को एक साथ जोड़ लीजिए, पॉजिटिव को एक साथ जोड़ लीजिए और निकाल लीजिए। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किसी भी बैटरी में सीरीज, पैरेलल और नेटवर्किंग कनेक्शन कैसे करते हैं। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो फिर से रिपीट करके इस वीडियो को देखिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, कोई और टॉपिक है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आपका कमेंट अच्छा हुआ तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।